सुजीत नायर साहब, आप दोनों पक्षों को ठीक से समझते हैं। आप पत्रकारिता का एडिटोरियल पक्ष भी समझते हैं और मार्केटिंग पक्ष भी समझते हैं। ये सोशल मीडिया का एक बिजनेस मॉडल जो है वो व्यूअर्स ड्रिवन है। क्राउड फंडिंग का भी स्कोप है। उसके उसके उससे उससे हट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है एडवर्टीजमेंट पे। प्रिंट मीडिया सरकारी विज्ञापन पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनरल विज्ञापन पे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया में हो रहा है, इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो सकता है, जिससे थोड़ा इंटरफेरेंस कम हो सरकार का? सुजीत नायर। आनंद जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो हिप्नोटिस्ट आप यू नो अबाउट दीज हिप्नोटिस्ट, राइट? ये हिप्नोटिज्म में एक चीज बोला जाता है कि हिप्नोटिज्म में आपसे बहुत कुछ कराया सकता है। मतलब यू कैन हिप्नोटाइज अ पर्सन और आपसे जो चाहिए कराया सकता है, बट वही मैं करा सकता हूँ जो आपको एक्चुअली जो आपके मन में है, मतलब आपके इंटरनल इसमें आप कर सकते हैं। माने आई कांट मेक यू किल। मैं आपसे एक चाकू देके हिप्नोटाइज करके जाके किसी को मार डालो बोला तो वो नहीं होगा, आप नहीं करोगे वो, बिकॉज आपके समहाउ इंटरनल आपका जो ये है आपके जो माइंड में जो आप कर सकते हो, जो आपको ओके है वही आप करोगे। मेरा कहने का मतलब शायद आपको समझ गया होगा। कम्युनिकेशन, स्पेशली सोशल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं ना आनंद जी, सोशल कम्युनिकेशन भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो एकदम सेक्युलरवाद हो, उसको ओवरनाइट सोशल कम्युनिकेशन दे दे के वो रैडिकल हिंदू हो। ये ऐसा नहीं हो सकता। समय डाउन द लाइन आपको कम्युनलिज्म आपको एक्सेप्ट करना है। आपको शायद कहाँ आपके दिल में ऐसा है कि भाई आई एम अ प्रो हिंदू और प्रो मुस्लिम और व्हाटएवर, तब जाके आपको और कम्युनिकेशन जब आपको आता है सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू, तब जाकर आप जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और वो आपको कम्युनिकेशन को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और वो आपका कैरेक्टर चेंज होता है। अच्छा, ये क्या है? एग्जैक्टली लाइक हिप्नोटिज्म। कम्युनिकेशन जो है ना वो आपको एक्सट्रीम लेके जाती है। मतलब हिप्नोटिज्म में जो आदमी शर्माता है डांस करने को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो शर्माता है लोगों के सामने डांस करने को, वो हिप्नोटिस्ट उसको डांस करवा सकता है बिकॉज उसका वो शर्म निकल जाता है। लाइकवाइज कम्युनिकेशन, स्पेशली सोशल कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, आपका कोर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। बट आपका कोर कैरेक्टर अगर आप कम्युनल हो तो आप कम्युनल हो और आपका कोर कैरेक्टर को एनहांस कर सकता है। और आपका कोर कैरेक्टर अगर सेक्युलर हो, जितने भी आप कम्युनिकेशन करें, जितने भी आप सोशल कम्युनिकेशन करें, ये जो पैनल में जो बैठे हैं हम सब लोग को ये सोशल कम्युनिकेशन आता है, तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई इफेक्ट हुआ है ये सोशल कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से। तो अगर आपका कोर वैल्यू सेक्युलरिज्म हो तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर आपका कोर वैल्यू कम्युनलिज्म हो तो उसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता, एनहांस कर सकता है। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, यू सी, आज जो मीडिया है, जो जिस हिसाब से टेलीविजन मीडिया, स्पेशली टेलीविजन मीडिया जो चल रही है वो इजी मनी पे चल रही है। देखिए, जब मैं एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया था 1991 में तभी टेलीविजन मीडिया कुछ खास था नहीं, तभी प्रिंट था, प्रिंट डोमिनेट करता था। ओके, 1994, 1995, 1996 में टेलीविजन का जलवा दिखने मिला। टेलीविजन बिकेम बिगर एंड लार्जर। ठीक है, तब टेलीविजन मीडिया हार्ड वर्किंग मीडिया थी। मतलब टेलीविजन मीडिया के सेल्स के लोग जो है वो हिंदुस्तान लीवर में जाके बाहर बैठते थे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जाके बाहर बैठते थे, गोदरेज में जाके बाहर बैठते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाहर बैठ के सेल्स, एफसीटी जिसको बोलते हैं, फिक्स कमर्शियल टाइम बेच के जो है वो सेल्स लाती थी। अच्छा, अब जो है ना चेंज हुआ है आनंद वर्धन जी, अब चेंज हुआ है बिकॉज अब उनको इजी मनी मिलता है। इजी मनी का मतलब है जो 12, 15, 20 सेल्स पर्सन हिंदुस्तान लीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल और बाकी सब पेप्सी और कोक में जाके जो लाते थे, वो एक आदमी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर बैठ के लेके आ सकता है। एक आदमी अगर डीजीआईपीआर के पास जाके बैठे तो एक आदमी वो लेके आ सकता है। तो क्या हुआ है कि वो इजी मनी हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट के बारे में अच्छा बोलो तो आपको हजारों करोड़ का आपको एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट डोल आउट कर दी है और वो एक आदमी जाके लेके आ सकता है। वो सुबह जाके उधर बैठता है, शाम को वो रिलीज ऑर्डर लेके आता है। ठीक है, ये हुआ है, ये बहुत बड़ी चेंज है। एक दूसरी बात, रिसेशन हो या सप्रेशन हो या इन्फ्लेशन हो या कोई सेशन हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पैसा जो है वो आपको रेगुलरली आते रहता है।
तो अगर मार्केट इन्फ्लेशन हो, मार्केट में प्रॉब्लम हो, मार्केट में रिसेशन हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इनको। एक दूसरी बात, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है नहीं। आपका प्रोग्राम चले, आपका प्रोग्राम ना चले, आपका प्रोग्राम नंबर 1 हो, बिकॉज हिंदुस्तान लीवर आपको पैसे नहीं देगी। हिंदुस्तान लीवर तब आपको पैसे देगी जब आपका टीआरपी हाई हो। ओके, प्रॉक्टर एंड गैम्बल तब आपको पैसे देगी जब आपका टीआरपी हाई हो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका टीआरपी हाई हो या आपका टीआरपी लो हो। ऑफ कोर्स टीआरपी हाई होने से आपका वैल्यू बढ़ता है, लेकिन आपको आपका पैकेट तो मिल ही जाता है। तो there are two very simple reasons that जो आप मीडिया देख रहे हैं, सिंपल रीजन एक ये है कि एक कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ पैसा जो है वो गवर्नमेंट से आता है। ऑफ कोर्स दूसरा ये है कि भाई आप गवर्नमेंट के साथ ना जाए तो हमारे जैसा होता है, रोज सुबह रेड, रोज शाम को आईटी में बुलाना, रोज नोटिस लेना, ये सब तो खैर किसको चाहिए, बिजनेस करें कि ये सब करें। तो इट इज अ डुअल थिंग। बट पहला जो है, इट इज नॉट अबाउट रेट्स एंड अदर। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि हमको इजी मनी मिलता है, टेलीविजन चैनल को इजी मनी मिलता है। और मैं आपको लिख के देता हूं आनंद वर्धन जी, और ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूं, अगले एक साल में आप देखना जो टेलीविजन चैनल के साथ हो रहा है, ये डिजिटल चैनल के साथ भी होगा। डिजिटल चैनल्स में भी उन लोग लॉट ऑफ एवेन्यूज ओपन कर रहे हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है डिजिटल चैनल को, INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ऑर्गेनाइज करने के बाद अब वो डिजिटल चैनल को लूअर करने चालू करेंगे। अब ये जो एडवर्टाइजिंग का जो खजाना है वो डिजिटल चैनल को भी छोटा सा ओपन करके देंगे। ओके, और ये जो मेन लाइन में हो रहा है वो डिजिटल चैनल में भी होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और आप देखना 1-1.5-2 साल में बहुत सारे डिजिटल चैनल्स का भी जो है टोन, टेनर सब चेंज हो जाएगा। सो ये जो है, दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ इट फ्रॉम अ प्योर प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। मैं आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स माय पॉइंट। मैं सुजीत नायर साहब, एक और चीज जरा आपसे समझ लूं। एक जो फर्क आप बहुत ठीक से कई बार आप समझाए भी हैं, उसको फिर से अपने व्यूअर्स के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, और वो व्यूअर्स जैसे हम लोग दोनों को बोलते हैं, वो भी व्यूअर्स, हमारे भी व्यूअर्स। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में वो व्यूअर्स से थोड़ा ज्यादा कुछ होते हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ आ रहा है वो या तो आपकी बात, उस तरह की बात उसको लगता है कि नहीं ये बात कह रहा है वो सुनने आ रहा है, या आपको कोई प्रायोजित ट्रोल आ रहा है जो आपका मुंह बंद करने का या आपको हतोत्साहित करने के लिए आ रहा है। क्योंकि ये जो है, ये धीरे धीरे आप अपना भी चैनल देखें, हमारा भी देखें, संजय जी का है, शीतल जी का, ये आपकी अपनी कम्युनिटी डेवलप होने लगती है धीरे धीरे, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी एक ओपिनियन मेकर है। और मैंने कई बार देखा कि जैसे आप कुछ ऐसी बात कही है ना जो उनको अच्छी ना लगे, तो उनको लगता है आप ये क्यों बोल रहे हैं, आप उनके साथ जी क्यों लगाते हैं, आप उनको साहब क्यों बोलते हैं, मतलब वो बिल्कुल गोलबंदी करके हैं। आपको क्या लगता है कि ये भी एक धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, मतलब कम्युनिटी सोशल मीडिया में डेवलप हो रही है? देखिए क्या है कि डिजिटल चैनल जो है, बिकॉज इट्स इंटरैक्टिव, बिकॉज वो आप यू कैन अंडरस्टैंड द व्यूज एंड यू रिएक्ट टू द व्यूज, जो आपके व्यूअर्स के व्यूज है वो आप रिएक्ट करते हो, तो एक इंटरैक्टिव मीडियम है, तो इसलिए ऑब्वियसली एक कम्युनिटी बन जाती है। और वो कम्युनिटी को आपसे बहुत सारे अपेक्षा है, क्योंकि आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, इनको अच्छे से बोलेंगे, इनको आप नीचा दिखाएंगे, ये सब है। पर ये मैं सिर्फ डिजिटल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेन लाइन में भी होता है। बिकॉज अगर अर्नब गोस्वामी ने ऑपोजिशन का अगर तारीफ करना चालू किया, राहुल गांधी का तारीफ करना चालू किया, आपको मालूम है रिपब्लिक का टीआरपी कितना कम होगा। सो द फैक्ट इज, जैसे आप चैनल ये कर रहे हो, जैसे आपने चैनल बिल्ड किया है, चैनल का भी एक कम्युनिटी होता है, चैनल का भी एक काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम होता है। डिजिटल का कुछ ज्यादा होता है, बिकॉज हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, हमारा जो लोग हमको रिस्पॉन्ड करते हैं, और हम जिस हिसाब से हमारा जो ऊपर नीचे होता है व्यूअरशिप, वो थोड़ा जल्दी है, चैनल को थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि जब एबीपी, जो एक जमाने में प्रिटी एक स्ट्रॉन्ग चैनल हुआ करता था, एक चैनल था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करती थी, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट बात करती थी, वगैरह वगैरह वगैरह, ओवरनाइट उन्होंने उनके 2-3 वरिष्ठ पत्रकारों को निकाल दिया और कंप्लीटली चेंज हो गया एबीपी। तो एबीपी में भी अगर आप देखें तो उनका टीआरपी आप अगर चेक करें तो चर्निंग हुआ है एबीपी में भी। एबीपी ऑल ऑफ अ सडन उनका टीआरपी बहुत नीचे गिर गया था, क्योंकि जो उनके रेगुलर व्यूअर्स थे वो उनको छोड़ दिया।
बट इमीडिएटली उनको जो रिपब्लिक के व्यूअर्स हैं, जो बाकी सबके व्यूअर्स हैं, उनके व्यूअर्स हैं, उनको आ गया। सो ये कम्युनिटी जो है वो सब जगह पे है आनंद वर्धन जी, डिजिटल में ही नहीं है, लेकिन हमारा कम्युनिटी जो है ज्यादा इंटरैक्टिव है, हमारा कम्युनिटी जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, और हमारा कम्युनिटी जो है ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव होने के कारण हमारा टीआरपी पे, हमारे व्यूअर्स में अपने को एक दो दिन में समझता है, और उनको थोड़ा वक्त लगता है समझने में। यही डिफरेंस है उसमें। आनंद जी आवाज म्यूट है आपकी, आवाज म्यूट है आनंद जी, आवाज म्यूट है आपकी। माफ कीजिएगा। नहीं सुजीत साहब, एक छोटा सा प्रश्न, जो एक फ्लक्चुएशन आता है व्यूअरशिप का, आपके हिसाब से इसी वजह से आता है क्या? यस, हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो इमीडिएट फ्लक्चुएशन है। जैसे कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन योगी जी जीतने के बाद तुरंत फ्लक्चुएशन दिखा चैनल में। चैनल, मोस्ट ऑफ द चैनल जो नॉर्मली डिफरेंट व्यूज दिखा रहे थे, ओवरनाइट उनका फ्लक्चुएशन दिखा। पर ये हमारा फ्लक्चुएशन भी शॉर्ट टर्म है, हमारा ये भी शॉर्ट टर्म है, हमारा राइजिंग भी शॉर्ट टर्म है। मतलब 10 दिन, मतलब 1-2 महीने के अंदर वी आर बैक टू व्हाट वी आर। सो कम्युनिटी थोड़ा बहुत नाराज हो जाती है, बिकॉज कम्युनिटी स्टार्ट्स बिलीविंग इन अस। देखिए, अगर इफ यू कंपेयर द सेम थिंग टू रिपब्लिक इज नाउ द almost the least watched channel in Hindi, by the way. रिपब्लिक का जो नंबर 1 स्टैंड था वो सब गया, ओवरनाइट गया। क्यों गया? क्योंकि जिस हिसाब से उनके एडिटर्स जो जिस हिसाब से वो पॉइजन वेनम वेंट आउट करते थे, वो आजकल नहीं करते। तो क्या हुआ, जो कम्युनिटी उनका था वो उनको यही देखने के लिए आते थे कि वो कितना पॉइजन वेंट आउट कर सकते थे। तो उनको क्या था, वो पॉपकॉर्न लेके, जो हम टेलीविजन देखते थे वैसा पॉपकॉर्न लेके वो इनको देखता था, अर्नब गोस्वामी को देखता था। और वो जो है वो नॉर्मल ऑडियंस भी नहीं है, वो न्यूज वाचिंग, करंट अफेयर्स वाचिंग ऑडियंस भी नहीं है। वो एक्चुअली अर्नब गोस्वामी ने ऑडियंस को वाइडन किया था। हाउसवाइफ जिसको पॉलिटिक्स से ए भी लेना देने नहीं है, लेकिन वो भी आके बैठते थे पॉपकॉर्न लेके उनके सामने, क्योंकि मजा आता था। वो इसको गाली देता था, उसको बाहर निकालता था, एंड ऑल ऑफ दैट। सो कम्युनिटी जो है ना, वो हर एक जन ने बनाया है आनंद जी। और कम्युनिटी का राइज एंड फॉल, जैसे मैंने पहले वापस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कम्युनिटी का राइज एंड फॉल है हमारे यहाँ थोड़ा सेंसिटिव है, जल्दी होता है। आपको मालूम है, प्रिंट में भी कम्युनिटी है। अपना जो इवन प्रिंट में देयर इज कम्युनिटी। लंकेश पत्रिका, लंकेश पत्रिका, इट वाज अ 7 रुपी न्यूज़पेपर। उन दिनों में जब न्यूज़पेपर पे 1 रुपया होता था, 7 रुपए थे वो न्यूज़पेपर का, लंकेश पत्रिका में। मुझे अभी भी याद है, कर्नाटका में लोग लंकेश पत्रिका को रोल करके बीच में रखते थे। क्यों मालूम है? उनको दूसरों को दिखाना क्या था कि वो लंकेश पत्रिका पढ़ते हैं, because that stood for a community, so I mean community is there। हमारे ईच ऑफ अस ने अपना कम्युनिटी बनाया है। संजय जी ने अपना कम्युनिटी बनाया, शीतल जी ने अपना कम्युनिटी बनाया, आदित्य जी ने अपना कम्युनिटी बनाया, हम लोग ने सब, आपने अपना कम्युनिटी बनाया ना जी। सो हमारा कम्युनिटी इज अ फैक्ट। न्यूज मीडिया में आप व्यूअर्स नहीं बनाते, आप अपना कम्युनिटी बनाते हो। आप व्यूअर्स को आप अट्रैक्ट नहीं करते हो। अगर आपके मन में आपने ये सोच लिया कि मैं अपना कम्युनिटी अट्रैक्ट करूंगा, तो दैट चैनल विल बी फार मोर सक्सेसफुल देन चैनल दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट व्यूअर्स। ये मेरा कहना है जी।